हर उस फाउंडर को मेरा सलाम जो बिजनेस बनाने के इस मुश्किल लेकिन कमाल के सफर पर है। आज हम उस एक चीज पर बात करने वाले हैं जो हर किसी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। देखिए, बिजनेस शुरू करना एक बात है, पर उसे लंबे समय तक जिंदा रखना वो असली खेल है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ अमेज़न जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और दूसरी तरफ एक छोटा सा स्ट्रगलिंग स्टार्टअप। इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब आपको हैरान कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 2000 के शुरुआती सालों में अमेज़न के पास कैश लगभग खत्म हो चुका था और वो बंद होने वाली थी। जेफ बेजोस को कंपनी बचाने के लिए सचमुच लड़ना पड़ा था। ये बात हमें सिखाती है कि कैश की प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये लाइन ये बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है। करोड़ों की सेल्स के नंबर सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और हाँ, प्रॉफिट कमाना तो समझदारी है ही, लेकिन दिन के आखिर में जो एक चीज मैटर करती है वो है हाथ में कैश। वही असली हकीकत है जो बिजनेस को चलाती है। तो बिजनेस का सबसे मुश्किल काम क्या है? शुरू करना? नहीं, सबसे मुश्किल है सस्टेन करना। मतलब मैदान में तब तक डटे रहना जब तक आप जीत ना जाएं। कोई भी एक अच्छे आइडिया से शुरू कर सकता है, पर जब मुश्किलें आती है ना, तब लगातार चलते रहना ही असली परीक्षा होती है। तो आज हम सस्टेनेबिलिटी की इन 5 सबसे बड़ी रुकावटों को एक एक करके समझेंगे। पहला, बिना किसी क्लैरिटी के बस शुरू कर देना। दूसरा, कैश फ्लो के साथ रोज की लड़ाई। तीसरा, सही टीम को साथ लाना। चौथा, बिजनेस को बड़ा तो करना पर कंट्रोल खोए बिना। और पांचवां, मेंटली मजबूत बने रहना। सबसे पहली और सबसे आम गलती, बिना क्लैरिटी के काम शुरू करना। अक्सर फाउंडर्स एक बड़े आइडिया के साथ कूद तो जाते हैं, पर उन्हें यह साफ साफ पता नहीं होता कि वो असल में किसकी और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एयरबीएनबी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? अपने ही अपार्टमेंट में हवा वाले गद्दे किराए पर देकर। उन्हें असली क्लैरिटी तब मिली जब उन्होंने एक छोटी और असली समस्या पर फोकस किया कि बड़े इवेंट्स के टाइम लोगों को रहने की सस्ती जगह नहीं मिलती। अब आते हैं कैश पर। देखिए, कैश फ्लो किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन जैसा है। आपका आइडिया कितना भी रेवोल्यूशनरी क्यों ना हो, अगर कैश खत्म तो बिजनेस का दम घुटना तय है। यही वो चीज है जो आपके ऑपरेशंस को हर दिन हर घंटे जिंदा रखती है। पर यह कैश मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी कुछ सीधी वजह है। अक्सर कस्टमर्स पेमेंट देने में देर कर देते हैं, खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, और बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो भी पैसा आता है उसे वापस बिजनेस में ही लगाना पड़ता है। एक बात तो पक्की है, कोई भी बड़ा बिजनेस अकेले नहीं बना सकता। एक पॉइंट के बाद टीम की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन असली चैलेंज सिर्फ लोगों को हायर करना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके मिशन से, आपके उद्देश्य से दिल से जुड़े हैं। यह हायरिंग का गोल्डन रूल है। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए थे तो उन्होंने सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने कंपनी का कल्चर दोबारा खड़ा किया। हमेशा ऐसे लोगों को चुनें जिनकी वैल्यूज आपके मिशन से मिलती हों, क्योंकि स्किल्स तो आप सिखा सकते हैं, पर अच्छी नीयत और वैल्यूज नहीं। अपने बिजनेस को स्केल करना मतलब उसे तेजी से बड़ा करना हर फाउंडर का सपना होता है। ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा पैसा, लेकिन यहीं एक मजेदार और खतरनाक विरोधाभास छिपा है। बहुत ज्यादा तेजी और बिना तैयारी के आगे बढ़ना आपके बिजनेस को डुबो भी सकता है। इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है वीवर्क। एक वक्त था जब इस कंपनी की वैल्यू $47 बिलियन लगाई गई थी। यह दुनिया के लिए तेजी से ग्रोथ करने का एक शानदार मॉडल लग रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या? नतीजा हम सबके सामने है। खराब मैनेजमेंट, प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं, और बिना किसी कंट्रोल के बस बिजनेस को फैलाते जाने की वजह से यह कंपनी पूरी तरह से ढह गई। ये एक बड़ी चेतावनी है कि ग्रोथ हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए, अंधी नहीं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर। जब चीजें मुश्किल हों, जब कुछ भी काम न कर रहा हो, तब भी मैदान में डटे रहना। यह सिर्फ बिजनेस का टेस्ट नहीं है, ये एक फाउंडर के मेंटल और इमोशनल स्टैमिना का असली इम्तिहान है। ये नंबर देखिए, 1009। कर्नल सैंडर्स को अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइज करने से पहले 1009 बार ना सुनना पड़ा था। जरा सोचिए, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो लगे रहे। आज हम उस जिद को KFC के नाम से जानते हैं। इसी को लचीलापन कहते हैं। तो यहां पर अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। बिजनेस कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है जिसे तेजी से भागकर जीत लिया। नहीं, ये एक मैराथन है जहां लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है। जो टिकता है वही सीखता है, बदलता है और आखिर में जीतता है।
तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, इस लंबी दौड़ में टिके रहने की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? क्लैरिटी, कैश फ्लो पर नजर, सही टीम, कंट्रोल्ड ग्रोथ और गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत। इन्हीं चीजों पर महारत हासिल करना ही सफलता की असली चाबी है।